Okay, class. This is our new chapter, chapter 7, Towns of Medieval India. टाउन्स ऑफ मेडिवल इंडिया से आप बेटा आप क्या समझते हैं? टाउन्स का मतलब क्या होता है? टाउन्स का मतलब होता है शहर। जैसे हमारे जो शहर शहर होते हैं उसको हम कहते हैं टाउन्स ऑफ मेडिवल इंडिया। मेडिवल का मतलब होता है मध्य यानी बीच का पीरियड। ठीक है, जैसे हमारे मध्यकालीन युग होता है ऐसे ही हम लोग उसको हम कहते हैं मेडिवल पीरियड। और यहाँ पे बात हो रही है मेडिवल इंडिया की, यानी जब बीच का जब हमारे भारत था उस टाइम पे जब टाउन्स वगैरह डेवलप हो रहे थे, तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो नाउ लेट्स टू मूव टू द आर चैप्टर। टाउन्स वर अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेडिवल इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेडिवल इंडिया यानी कि जो शहर थे वो हमारी मेडिवल इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। देयर वर वेरियस काइंड्स ऑफ टाउन्स। हमारे मतलब इसमें जो टाउन्स देखेंगे वो बहुत अलग अलग तरह के और कई तरह के थे, अलग अलग टाइप के। जैसे कि कुछ जगह ऐसे टाउन्स होते थे जहाँ पर सिर्फ कुछ चीज़ें ही मिलती हैं। जैसे टाउन्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे आप अगर जा रहे हैं किसी शहर में तो वहाँ पे आप जैसे कि वहाँ पे हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही हैं, तो वहाँ पे सिर्फ इसी सब चीज़ों का काम हो रहा है। तो और कुछ ऐसे टाउन्स होते थे जहाँ पे कि सब्जी बहुत अच्छी मिलती है, कि यहाँ पे कहीं पे आप देखेंगे कि बाकी का राशन या कोई सामान ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के टाउन्स हुआ करते थे। सम टाउन्स वर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। कुछ टाउन्स ऐसे थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे जहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम हुआ जाता मतलब किया जाता था। सम वर सेंटर्स ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का मतलब अब ये जो मैंने अभी बताया टाउन्स के बारे में बात कर रही थी, तो उन्हीं उसी चीज़ को इन्होंने अलग अलग डिवाइड करके आपको बताया है। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बारे में बता दिया। सम वर्क सेंटर्स ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, इसका मतलब ये है कॉमर्शियल का मतलब क्या हुआ, जैसे जहाँ पर कि जो लेन देन का काम है, कोई व्यापार का काम है, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी है, तो उन सब चीज़ों वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हमारा कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन, और कुछ शहर जो ऐसे थे जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के काम किया करते थे, जैसे कि कुछ हाथ से बनी चीज़ों का, जैसे शिल्पकार होते हैं या कोई इस तरह के लोग होते हैं, वो लोग इन चीज़ों का काम इस तरह से किया करते थे। तो वो जो गांव है या मतलब जो शहर है वो उसी नाम से मशहूर हो जाता है। जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन है उसी जगह से वो ज़्यादा मशहूर हो जाते थे। तो इस तरह के टाउन्स वहाँ पे अलग अलग पाए मतलब मिलते थे उस टाइम पे। सम एक्टेड एज अ टेम्पल, एज टेम्पल टाउन्स। टेम्पल टाउन्स क्या होता है बेटा? टेम्पल टाउन्स का मतलब ये है जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ पे मंदिर वगैरह होते हैं तो वहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत लगा होता है, क्योंकि मंदिर की वजह से लोग आने जाने लगते हैं। तो टेम्पल्स के चारों तरफ ही बहुत बड़ा बाजार सा लग जाता है। वहाँ पे आप कई बार आपने सुना भी होगा कि वहाँ पे मेला टाइप का यूज़ होता है, मतलब वो लोग जगह को यूज़ करते थे। वहाँ पे आपको सब्जी भी मिलेगी, चूड़ियाँ भी मिलेगी, आपको साड़ीज़ लेनी है, कुछ भी सामान लेना है, एक मेला टाइप का वहाँ पे लग जाएगा था, बन जाया करता था। ठीक है, तो वो कहलाते हैं टेम्पल टाउन्स, यानी टेम्पल के आसपास ही पूरा शहर का बस जाना। ठीक है, उसको हम कहते हैं टेम्पल टाउन्स। अब हम इसको पढ़ते हैं। टाउन्स एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। द कैपिटल ऑफ द चोलास, थंजावुर, वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। दो जो थंजावुर है, जो चोला का हमारा जो मतलब एक कैपिटल सेंटर के नाम से, ये बहुत अच्छी तरह से मतलब आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेंटर्स है के रूप में वो बहुत अच्छा वर्क करता था। इन द प्लेस देयर वर मंडपास और पैविलियंस। उस वो जो प्लेस था, वो जो जगह थी, वहाँ पर बहुत सारे मंडपास, मंडपास मतलब ये मंडपास यहाँ पे कहने का मतलब है जैसे मंडी वगैरह हुआ करती हैं, जैसे सब्जी की मंडी लगती है, इस तरह की होती है ना, तो वो मंडी से यहाँ पे मतलब है दैट इज मंडपास। और पैविलियंस, पैविलियंस का मतलब है जो बड़े बड़े से स्पेसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है या कुछ इस तरह का ग्राउंड है, उस तरह के हम पैविलियंस हुआ करते थे। वेयर द किंग यूज टू होल्ड कोर्ट, जहाँ पर कि जो राजा हैं वो वहाँ पे अपनी सभा लगा लिया करते थे, मतलब कोर्ट लगा लिया करते थे। गिव ऑर्डर्स एंड मेड हिज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, वो वहीं से अपने ऑर्डर्स दिया करते थे और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिया करते थे। इन द टाउन द आर्मी वॉज ऑल्सो स्टेशनड, और वो जो टाउन है वहाँ पे जो है आर्मी जो है वो भी वहाँ पे स्टेशन किया करती है। मतलब वहाँ स्टेशन का मतलब जैसे पुलिस स्टेशन होता है, वो होता है ना, उसकी एक जगह प्रॉपर प्लेस होता है, ऐसे आर्मी का भी वहाँ पे प्लेस हुआ करता था। दे यूज टू स्टे ओवर देयर एंड
टेक केयर ऑफ द पीपल्स। अब हम आगे बात करेंगे, दैट इज द टाउन्स वॉज ए थ्राइविंग सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। देयर वर मार्केट्स फॉर सेलिंग ग्रेन्स, स्पाइसेस, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। अब जो टाउन्स वगैरह हुआ करते थे वो किस चीज़ के लिए मतलब हुआ करते थे, क्या वो तो अभी हैं ही खैर टाउन्स वगैरह, तो वो जो टाउन्स है उनमें उनसे उन लोगों को क्या फ़ायदा होता है हर किसी को, जैसे जो पहले के लोग थे, जो इंडिया मेडिवल पीरियड के लोग थे, उनको उस चीज़ से क्या फ़ायदा होता था? देयर वर मार्केट फॉर सेलिंग ग्रीन स्पाइसेस, यानी कि उनके जो मार्केट्स वगैरह वो जो लगाते थे उसमें वो लोग क्या करते थे, वो स्पाइसेस वगैरह हैं, वो मिर्च मसाले जो हम कहते हैं वो हैं, या कोई कॉटन की चीज़ें हैं, या स्कल्पचर्स मतलब जो हाथों से बना के अच्छी अच्छी मूर्तियाँ होती हैं, या कोई चीज़ की अच्छी बनावट की कोई सीनरी हो गई, वो सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे उस तरह से टाउन्स में बेचा जाता था। वीवर्स ऑफ फाइन कॉटन्स, मतलब कॉटन के जो कपड़े वगैरह हैं वो भी इस तरह के बाज़ारों में ईजिली बहुत अच्छे से बेचा करते थे ये लोग। तंजावुर वॉज ए फ्लॉरिशिंग अर्बन सेटलमेंट विद मैनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स। और जो तंजावुर था वो उसमें क्या था, वो बहुत सारा उसके अंदर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स और टेम्पल्स हुआ करते थे, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो मशहूर था। बट प्राइमरली इट वॉज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द चोला पीरियड। पर जो फाइनली इट वॉज जो मेन जो इसका काम किया था वो चोलास पीरियड में ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था। अब देखिए बेटा, ये जो आपका मैप दिया हुआ है ये इसी पे दिया है, मेजर टेम्पल ऑफ टाउन्स, मतलब जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो कहाँ पे हुआ करते थे उसका भी यहाँ पे बताया हुआ है। देख रहे हैं आप लोग? वेट अ मिनट, पिक्चर क्लियर, नाउ आई कैन सी दैट इट्स क्लियर। देख रहे हैं आप लोग, मेजर टाउन्स हुआ करते थे इस टाइम पे। ओके, चलिए खैर हम इसको और डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे, यू कैन सी टू इट। अब बाद में देखिएगा, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स दिल्ली एंड आगरा वर प्रोटेक्टेड बाय फोर्ट्स सच टाउन्स हैड मॉस्क, बाजार्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड सराइज फॉर ट्रैवलर्स। सराइज किसको कहते हैं? सराइज कहते हैं जो ट्रैवलर्स, यानी कि जो आदमी दूसरे जगह से कहीं से आ रहे होते हैं, किसी शहर से आ रहे होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको रोकने के लिए जो स्पेस होता है दैट्स कॉल्ड सराय। नॉबल्स, ऑफिशियल्स, स्कॉलर्स, सोल्जर्स, फिजिशियंस, उसके बाद आप इधर आ जाइए, आर्टिस्ट एंड एंटरटेनर्स लिव्ड इन दीज सिटीज टू मीट द नीड्स ऑफ द रूलर्स। अब यह है कि ये लोग किस लिए यहाँ पे आते थे, जिससे कि जो रूलर्स हैं उनकी सारी नीड्स को फुलफिल कर सकें। ठीक है, नाउ कारखानास were the set up in these towns to produce fine quality products of variety for the ruling class। अब जो खरकनास वगैरह जो थे, जो एक इस तरह की जो जनजाति थी, मतलब ये लोग जो थे वो लोग उनका काम क्या था, वो इस तरह के टाउन को मतलब दीज ऐसे ऐसे मतलब फाइन क्वालिटी की चीज़ों को, यानी प्रोडक्ट्स को, वैरायटी को उत्पन्न करना, मतलब उसको निकालना, जिससे कि जो रूलिंग क्लास है वो उसको उन प्रोडक्ट्स को ले सके, उसको एंजॉय कर सके, उनको वो यूज़ कर सके। राइट चलिए बेटा, अब आज मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के लिए। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाउन्स एज ए सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज। ठीक है, हमारे जो पिलग्रिमेज है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे टाउन्स के अंदर कैसे मतलब इसका वर्क होता है, मतलब किस तरह से ये लोग काम करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।